हाय एवरीवन। सो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कि हमारी एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब स्पीसीज ने इंटरेक्ट क्यों करना है? अब स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी फॉर फूड, फॉर शेल्टर और फॉर सर्वाइवल। अब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्शन के पीछे इसलिए है ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि उन्हें जीना है। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के लिए इसलिए इंटरेक्ट करेगी। नंबर 2, फॉर फूड। अब हमने पढ़ा है फूड चेन के बारे में। हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। नंबर 3, फॉर शेल्टर। इसलिए हमारी इन तीन फैक्टर है, ये तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के लिए दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करेगी फॉर सर्वाइवल, फॉर फूड एंड फॉर शेल्टर। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की, कितने टाइप्स की हमारी स्पीसीज इंटरेक्शन शो करती है, तो वो है 3 टाइप्स। नंबर 1 न्यूट्रल, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 पॉजिटिव। अब न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में मेरी जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा? न्यूट्रल में ना एक स्पीसीज ना दूसरी स्पीसीज को ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई हार्म होगा। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल में हो गया 0-0। मीन्स ना एक स्पीसीज को ना दूसरी स्पीसीज को, एक दूसरे से ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही एक दूसरे से कोई हार्म हो रहा है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रल स्पीसीज। वाई सेकंड है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव स्पीसीज में हम पढ़ते हैं फर्दर 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है? नंबर 1 कंपटीशन, नंबर 2 predation, नंबर 3 parasitism and number 4 amensalism. अब कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड अमेंजलिज्म, ये है मेरे नेगेटिव इंटरेक्शन के टाइप्स। इनमें होता क्या है? कंपटीशन में एक स्पीसीज को भी हार्म होगा, वाइल जो दूसरी स्पीसीज है उसको भी हार्म ही होगा। प्रिडेशन में मेरी एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, तो मैंने इसको लिख दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट होगा, वाइल जो मेरी दूसरी स्पीसीज है उसको होगा हार्म। पैरासिटिज्म में भी मेरी एक स्पीसीज को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और जो मेरी दूसरी स्पीसीज है उसको होगा हार्म। और अमेंजलिज्म में एक को हार्म होगा, दूसरी न्यूट्रल रहेगी, दूसरे को ना कोई हार्म हुआ ना कोई बेनिफिट हुआ। तो ये है मेरे नेगेटिव इंटरेक्शन के टाइप्स। और आज हम नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में, प्रिडेशन के बारे में, पैरासिटिज्म के बारे में एंड अमेंजलिज्म के बारे में। सो नंबर 1 इज कंपटीशन। अब जो मेरी एक स्पीसीज है वो कंपीट करेगी मेरी दूसरी स्पीसीज के साथ। अब वो कंपीट करेगी क्यों? अगेन से वही जो 3 फैक्टर हमने पढ़े थे वही आ जाएंगे यहाँ पे। वो कंपीट करेगी फॉर फूड, फॉर सर्वाइवल और फॉर शेल्टर। 3 फैक्टर हैं जो हमारे इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कंपटीशन में एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ कंपटीशन है फॉर फूड, सर्वाइवल एंड फॉर शेल्टर। अब कंपटीशन फर्दर मेरी 2 टाइप्स की है। एक है मेरी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरी है मेरी इंटर स्पेसिफिक। अब इंट्रा मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए। इंट्रा और इंटर का क्या होता है? अगर मैं बात करूं इंट्रा का, तो इंट्रा का मतलब होता है खुद में, सेम। इंटर स्पेसिफिक लिख देते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा जब एक स्पीसीज कंपीट करेंगी दूसरी स्पीसीज के साथ, और ये दोनों स्पीसीज होंगी सेम स्पीसीज होंगी। जब सेम टाइप की स्पीसीज, कोई दो सेम स्पीसीज है, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो उसको बोल देंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब फिर से वही, ये कंपीट क्यों करेगी? फॉर शेल्टर, फॉर फूड, फॉर सर्वाइवल। अब इंट्रा स्पेसिफिक में है सेम स्पीसीज, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक लॉइन दूसरे लॉइन के साथ कंपीट कर रहा है, दोनों स्पीसीज सेम है, एक लॉइन दूसरी लॉइन के साथ कंपीट कर रहा है, वो आ सकता है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक। वाइल दूसरा है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक में। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, दो डिफरेंट स्पीसीज होंगे और उन दोनों का आपस में कंपटीशन चला है। दोनों क्या होंगी? डिफरेंट स्पीसीज होंगी। यहाँ पे आपको वर्ड लर्न करना है सेम स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हमारा सेम स्पीसीज के साथ होता है, वाइल जो इंटर स्पेसिफिक है वो हमारा होता है डिफरेंट स्पीसीज के साथ। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ऐसे लर्न कर सकते हो कि लॉयन कंपीट करेगा किसके साथ? डियर के साथ। अब वो उसके साथ क्यों कंपीट कर रहा है? क्योंकि वो उसका भोजन है, फॉर फूड। वो उसके साथ कंपीट क्यों कर रहा है? फॉर फूड। अब लॉयन के साथ कंपीट क्यों कर रहा था? शेल्टर के लिए। अगर मे बी शेल्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि फूड का तो वहां पे इतना हो नहीं सकता, पर फिर भी कहीं ना कहीं फूड का भी फैक्टर हो सकता है, पर मेनली फॉर वहां पे शेल्टर था, यहाँ पे मेनली फॉर फूड। बात घूम फिर के आपकी कंपटीशन की उन तीनों पर ही आएगी, सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। तो ये था मेरा कंपटीशन, जिसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ कंपीट करेगी, और यहाँ पे दोनों को हार्म होगा, दोनों नेगेटिव है, एक स्पीसीज भी नेगेटिव है, दूसरी स्पीसीज भी नेगेटिव है, मीन्स दोनों को कहीं ना कहीं हार्म होना ही होना है। तो इस टाइप की कंपटीशन, इस टाइप के नेगेटिव इंटरेक्शन है, ये कंपटीशन हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन का पार्ट है। सेकेंड हम बात करें प्रीडेशन, नंबर 2 प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमारे पास जो एक स्पीसीज है वो होती थी पॉजिटिव, जो सेकंड स्पीसीज थी वो थी मेरी नेगेटिव। अब प्रीडेशन में दो चीजें होती है समझने वाली, एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। प्रीडेशन में दो चीजें हैं, एक है प्रीडेटर, एक है प्रे। जो प्रीडेटर होता है उसका जो साइज होता है वो होता है लार्ज। उसके बाद है प्रे, जो प्रे है उसका साइज होता है स्मॉल। अब जो प्रीडेटर है वो किस पे फीड करता है? प्रे पे फीड करेगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जिसका साइज लार्ज है वो किसको खाएगा? स्मॉल साइज वाले को खाएगा। अब इसने, प्रीडेटर ने खाया प्रे को, तो प्रीडेटर को हुआ पॉजिटिव बेनिफिट हुआ, तो ये एक स्पीसीज जो हमारी पॉजिटिव है, और प्रे जिसको खाया उसको हुआ हार्म, तो सेकंड स्पीसीज होगी हमारी नेगेटिव। इसकी आप एग्जांपल को समझ सकते हो हॉक एंड रैट, जिसमें हॉक का साइज बड़ा है, ये क्या एक्ट करेगा? एज ए प्रीडेटर, और इसका प्रे कौन है? खाएगा किसको? ये रैट को खाएगा, तो रैट क्या है? इसका प्रे। आई होप आपको प्रीडेशन समझ में आ गया होगा, जिसमें प्रीडेटर और प्रे होता है। प्रीडेटर का साइज बड़ा होगा, प्रे का साइज छोटा होगा, और प्रीडेटर फीड करेगा प्रे पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास पैरासिटिज्म। थर्ड वन इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी जो मेरी एक स्पीसीज है उसको होगा बेनिफिट, तो बेनिफिट होगा तो हम इसको यहाँ से डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से, और जो मेरी सेकंड स्पीसीज है उसको क्या होगा? हाँ, तो इसको हम डोनेट करेंगे नेगेटिव से। अब पैरासिटिज्म क्या है? पैरासाइट। अब पैरासाइट आपने सुना होगा, जो ज्यादातर बीमारियां कॉज करेंगे, या हम बोल सकते हो बीमारियां कॉज करेंगे, या नेगेटिव होते हैं, जो हम पे फीड करते हैं। अब पैरासाइट क्या है? फर्दर दो टाइप्स के हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट
एक होता है एंडोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड होगा, एंडो मतलब अंदर, एंडो अंदर, तो ये कौन सा होगा, इनसाइड। पैरासिटिज्म में पैरासाइट की बात करेंगे। पैरासाइट क्या है, नेगेटिव है, जो ज्यादातर बीमारियों को कॉज करेगा। जो पैरासाइट है वो दो टाइप्स के हैं, एक्टो और एंडो। एंडो का जनरली ही मीनिंग होता है अंदर, तो एंडो पैरासाइट कैसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे, और एक्टो पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहेंगे। अब इसमें एक लेके चलते हैं एक्टो पैरासाइट्स में। जो एक्टो पैरासाइट्स है, आपने सुना होगा जू या लीच, जू को लेके चलते हैं। तो जो जू है वो कहाँ पे रहती है, ह्यूमंस के हेयर्स में रहती है। तो वहां से वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है। ब्लड को सक करेगी, उन्हें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो वो क्या आ गई हमारी पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब उनको एक स्पीसीज को क्या हुआ, पॉजिटिव मतलब बेनिफिट हुआ, और दूसरी स्पीसीज को क्या हुआ, जिसपे उसने फीड किया, जिसका उसने ब्लड सक किया, उसको क्या हुआ, हार्म हुआ। तो सेकंड स्पीसीज क्या होगी, हार्म होगी। ऐसे एक स्पीसीज को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, दूसरी स्पीसीज को हार्म हुआ। और एंडो बॉडी के अंदर जो रहते हैं पैरासाइट्स, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, एस्कैरिस के बारे में। वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन पे फीड करता है, तो वो क्या है, उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा, और हमें वो हार्म, हमें वो कोई डिजीजेस या कोई बीमारी कोज करेगा, तो हमें क्या हुआ, नेगेटिव, हमें को होगा हार्म। उसको वहां से क्या मिला, न्यूट्रिशन मिले, वो क्या है, अपना फूड ले रहा है हमसे, हमारी बॉडी में से, बॉडी के अंदर रह के, तो उससे क्या है, बेनिफिट हुआ, तो वो पॉजिटिव में गया, और दूसरी स्पीसीज जिसको हार्म हुआ वो नेगेटिव में गया। आई होप आपको पैरासाइट्स क्लियर होंगे। एक्टो एंडो, एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर जो रहेंगे, एंडो मीन्स जो बॉडी के अंदर रहेंगे। लास्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटरेक्शन का, लास्ट हमारे पास है अमेंजलिज्म। अब अमेंजलिज्म में है, जो एक स्पीसीज है उसको होगा हाँ, वाइल जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना बेनिफिट ना हार्म। जीरो का मतलब है नाइदर बेनिफिट नोर हार्म। देखिए अमेंजलिज्म में आप कॉमन से एक एग्जांपल लेके चल सकते हो, एंटीबायोटिक्स। दवाइयां खाते हैं हम, अब हमें कोई बीमारी हुई है, इवन कुछ भी समझ लो आप, कुछ आपको हुआ है, ठीक है, कोई डिजीजेस है, कोई फीवर है, कुछ भी समझ लो, आपको कुछ बीमारी है, आप उसकी मेडिसिन खा रहे हो। अब जो आपको बीमारी है उसका वो आप मेडिसिन खा रहे हो, तो वो बीमारी खत्म हो रही है, तो उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो वो आ जाएगी हमारी नेगेटिव में। वाइल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ना प्रॉफिट हुआ ना क्या बोल सकते हो हार्म हुआ, तो वो आएगी जीरो में, मीन्स नाइदर प्रॉफिट नॉर हार्म। आप इसमें कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, पर जैसे समझो आपको कोई बीमारी है, आपने खाई कोई दवाई, या वैसे कोई दवाई खा रहे हो, ठीक है, अब उसका जो बॉडी में क्या बोल सकते हो एंटीजन है, आपको कोई फ्लू हुआ है या कुछ भी हुआ है, एंटीजन कोई बाइंड किया, फॉरेन पार्टिकल्स कोई आया, उसने आपकी बॉडी को हार्म करने की कोशिश की। फॉरेन पार्टिकल कोई आपकी बॉडी में एंटर हुआ और उसने आपकी बॉडी को हार्म करने की कोशिश की, और आपने उसके अगेंस्ट कोई दवाई खाई, ठीक है, तो वो जो एंटीजन है वो किल हो रहा है, तो वो जाएगा हमारा नेगेटिव में, उसको हार्म हो रहा है, तो वो नेगेटिव। वाइल जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ना बेनिफिट हुआ ना हमारी बॉडी को कोई हार्म हुआ, बच गई हमारी बॉडी, तो वो होगा न्यूट्रल में। ये था हमारा अमेंजलिज्म, और ये थे हमारे सारे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में हमारे ज्यादातर दो स्पीसीज में से एक स्पीसीज को हार्म होना ही होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन की। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।